वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ निटिंग का एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। साथ ही इस पैटर्न को बनाना बहुत ही आसान है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने फंदे 8 के मल्टीपल में डालने हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए हमने फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। फर्स्ट रो हमारी राइट साइड से होगी। इसके लिए पहला फंदा हमने स्लिप कर लेना है। इसके बाद धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। फिर धागा दूसरी तरफ करके अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को हमने इस तरह से पहले बुनाई कर लेना है। फिर जो फंदा छोड़ा है उसको बुनाई करना है। इसके बाद हमने इससे अगले वाले फंदे को छोड़ देना है और उससे जो अगला फंदा है उसको बैक लूप से हमने बुनाई करना है। इस तरह से जो फंदा छोड़ा था अब उसको बुनाई कर लेना है इस तरह से छोड़ के। और उसके बाद हमने ये जो हमारे पास धागा है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अगले दो फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। लेकिन हमने जो धागा यूज़ करना है वो ये वाला करना है। जो हमारा बिल्कुल लूज़ है उसको नहीं करना है, जो हमारा टाइट वाला धागा है उसको यूज़ करना है। और इसी की हेल्प से हमने दो फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं। और फिर उसके बाद जो पीछे की तरफ धागा निकला हुआ है उसको इस तरह से खींच लेना है। इसके बाद अगला फंदा हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से एज स्टिच को छोड़ के आगे के जो हमारे पास 8 फंदे हैं इन्हीं 8 फंदों को हमने आगे दोहराते जाना है। जैसे कि स्टिच के बाद हमने एक फंदा उल्टा लिया था तो अब यहाँ एक फंदा हम उल्टा लेंगे। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को फ्रंट लूप से इस तरह से बुनाई कर लेंगे। फिर जो फंदा छोड़ा था उसको भी हम सीधा ही बुनाई कर लेंगे। उसके बाद अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को हम बैक लूप से बुनाई करेंगे। अब जो फंदा छोड़ा था उस फंदे को इस तरह से गिरा के उठा के इसको सीधा बुनाई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम धागे को इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हमारी टाइट वाली थ्रेड है उससे अगले दो फंदे हम उल्टे बुनाई कर लेंगे और धागे को पीछे से इस तरह से खींच लेंगे। एक फंदा उल्टा लेंगे। तो फिर से देख लीजिए हमने क्या करना है। जो एज स्टिच के बाद के आगे के हमारे 8 फंदे हैं इनको दोहराना है। तो एज स्टिच के बाद हमने पहला फंदा उल्टा लिया था वो हमने उल्टा ले लेना है और उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ कर देना है। अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को हमने फ्रंट लूप से बुनाई कर लेना है। उसके बाद जो फंदा छोड़ा है उसको बुनाई कर लेना है। इसके बाद अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करना है। जो फंदा छोड़ा है उसको हम इस तरह से भी बुनाई कर सकते हैं और छोड़ के भी बुनाई कर सकते हैं। आगे फिर हमने धागे को इस तरह से फोल्ड करना है। जो टाइट वाला धागा है उससे हमने दो फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। धागे को खींच लेना है। अगला फंदा हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। तो इसी तरह से हमने आगे इन फंदों को दोहराते जाना है। एक फंदा हमने उल्टा लेना है। उल्टा लेने के बाद हमने धागा दूसरी तरफ कर देना है। अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को फ्रंट लूप से बुनाई कर लेना है। फिर उसके बाद जो फंदा छोड़ा है उसको भी सीधा बुनाई कर लेना है। अगले वाले फंदे को हमने छोड़ देना है। उससे अगले वाले फंदे को हमने बैक लूप से बुनाई कर लेना है। जो फंदा छोड़ा था उसको भी छोड़ के उठा के हमने फिर से इसको बुनाई कर लेना है। बिना छोड़े हुए करना चाहें आप तो वैसे भी कर सकते हैं। फिर से हमने धागा फोल्ड करना है। धागा फोल्ड करके हमने दो फंदे टाइट वाले धागे से बुनाई कर लेने हैं। उल्टी साइड को धागा खींच लेना है। अगला फंदा अब हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। आगे फिर से हमने रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए फिर से हमने अगला फंदा उल्टा बुनाई करना है। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके हमने इस फंदे को
पहले बुनाई करना है, जो फंदा छोड़ दिया था उसको इस तरह से बुनाई करना है, फिर अगले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करना है, फिर इस फंदे को बुनाई करना है। अब हमने लास्ट में इस वाले डिज़ाइन के बाद आगे धागे को फोल्ड नहीं करना है। पहले हम ऐसे करते थे, अब हमने नहीं करना है, हमने इस वाले फंदे को उल्टा ही बुनाई कर लेना है और एल स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से जब हमने ये डिज़ाइन स्टार्ट किया था तब भी हमारा जब ये डिज़ाइन आया था तो उससे पहले एक फंदा उल्टा आया था और फिर एल स्टिच था। तो यहाँ भी हमारा डिज़ाइन के साथ एक फंदा उल्टा और एक हमारा एल स्टिच आ गया। इसके बाद हमारे पैटर्न की जो नेक्स्ट रो है, सेकंड रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और रॉन्ग साइड की रो में हमारा किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं बनेगा, ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इस पैटर्न की जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज़ होंगी वो पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएंगी, उनमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। तो सेकंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट पैटर्न की थर्ड रो होगी उसके लिए हमने सबसे पहले वाला फंदा स्लिप कर लेना है, धागा अपनी तरफ करके अगले वाले फंदे को उल्टा बुनाई कर लेना है। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके हमने अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बुनाई करना है, लेकिन पहले हमने इसको आगे की तरफ से बुनाई किया था, अब हम इसको पीछे की तरफ से मतलब बैक लूप से हम इसको बुनाई करेंगे। तो अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करेंगे, इसको छोड़ के फिर से हम इसको सीधा बुनाई करेंगे, नेक्स्ट वाले फंदे को छोड़ेंगे और पहले हमने इसको बैक लूप से किया था लेकिन अब हम इसको फ्रंट लूप से करेंगे, मतलब अब हम अदला बदली कर देंगे फंदों की, छोड़े गए फंदे को हम सीधा बुनाई करेंगे। तो इस तरह से देख लीजिए कि पहले हमने इनको बाहर की तरफ निकाला था, अब हमने इनको अंदर की तरफ कर दिया, इससे गोलाई बन गई है। फिर से धागा वैसे ही फोल्ड करेंगे, जो टाइट वाला धागा है उससे दो फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे, धागे को पीछे की तरफ से खींच लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनाई कर लेंगे, फिर से यही 8 फंदे रिपीट करेंगे एल स्टिच को छोड़ के जो आगे वाले हैं। तो जैसे कि एल स्टिच को छोड़ के हमने आगे वाले फंदे को उल्टा बनाया था सबसे पहले इस वाले फंदे को, तो अब इस वाले फंदे को भी हम उल्टा बुनाई करेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो छोड़ा हुआ फंदा है उसको बुनाई कर लेंगे सीधा, उसके बाद अगले वाले फंदे को छोड़ देंगे और उससे अगले वाले फंदे को हम फ्रंट लूप से बुनाई करेंगे। इसके बाद जो छोड़ा फंदा है इसको सीधा बुनाई कर लेंगे, आगे फिर से हम धागे को वैसे ही फोल्ड करेंगे और जो हमारा टाइट वाली साइड है धागे की उससे दो फंदे उल्टे बुनाई कर लेंगे, धागे को खींच लेंगे और फिर से एक फंदा उल्टा बुनाई कर लेंगे, फिर से इन्हीं 8 फंदों को रिपीट करेंगे, फिर से अगला फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, धागा दूसरी तरफ करके अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करेंगे, फिर जो छोड़ा हुआ फंदा है उसको सीधा बुनाई कर लेंगे, उसके बाद अगले वाले फंदे को फिर से छोड़ देंगे, उससे अगले वाले फंदे को हम फ्रंट लूप से बुनाई करेंगे और इस वाले छोड़े हुए फंदे को सीधा बुनाई कर लेंगे। फिर से हम धागे को उस तरह से फोल्ड करेंगे, जो टाइट वाला धागा है उससे दो फंदे उल्टे बुनाई कर लेंगे, धागे को खींच लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, अगले वाला जो हमारा फंदा है उसको उल्टा बुनाई करेंगे, फिर उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके अगले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करेंगे, छोड़े गए फंदे को सीधा बुनाई करेंगे, अगले फंदे को छोड़ेंगे उससे अगले वाले फंदे को हम फ्रंट लूप से बुनाई करेंगे, जो फंदा छोड़ा है उसको सीधा बुनाई करेंगे, फिर धागे को इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो टाइट वाला धागा है उससे दो फंदे उल्टे बुनाई कर लेंगे, एक फंदा उल्टा। लास्ट में फिर से रिपीट करेंगे पर थोड़ा सा हमने छोड़ देना है, एक फंदा यहाँ उल्टा लेंगे, धागा दूसरी तरफ करके अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई कर देंगे, छोड़े हुए फंदे को सीधा बुनाई करेंगे,
उसके बाद अगले वाले फंदे को छोड़ देंगे और उससे अगले वाले फंदे को हम फ्रंट लूप से बुनाई कर लेंगे। जो छोड़ा गया फंदा है उसको सीधा बुनाई कर लेंगे और उससे अगले वाला फंदा अब हम उल्टा बुनाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट में है और स्टिच हम सीधा बुनाई कर लेंगे। थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद हम इसकी फोर्थ रो बनाएंगे और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज होंगी वो सारी की सारी सीधी उल्टी ही बनाई जाएंगी, मतलब उनको लगातार उल्टा ही बनाना है, उनमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। तो इन्हीं 4 रोज को हमने ऊपर तक दोहराते जाना है। हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पूरी स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपल सा बॉर्डर डाल के आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी स्वेटर में भी या बेबी सेट भी आप इससे बना सकते हैं। और जिस तरह से मैंने इसको बॉर्डर की तरह यूज़ किया है तो आप इसको बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा और बनाना भी इजी लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए।